विश्वास बुद्धि से नीचे है, आस्था बुद्धि के पार है। विश्वास कर लेने के लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, मूढ़ता पर्याप्त है। लेकिन आस्था को जगाने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। बुद्धि के सारी सीढ़ियों को, सरणियों को जो पार करता है, उसके ही जीवन में आस्था का प्रकाश होता है। आस्तिक होना सत्य नहीं है। नास्तिक हुए बिना कोई कभी आस्तिक हुआ ही नहीं। जो हुआ हो तो उसकी आस्तिकता सदा कच्ची रहेगी। वो बिना पका घड़ा है, धोखे में मत आ जाना, उसमें पानी भर के मत ले आना, नहीं तो घर आते आते ना तो घड़ा रहेगा ना पानी रहेगा। आग से गुजरना जरूरी है घड़े के पकने के लिए। इस जगत में जो परम आस्तिक हुए हैं वे परम नास्तिकता की अग्नि से गुजरे, और ये ठीक भी मालूम पड़ता है, क्योंकि जिसे नहीं कहना ही ना आया उसके हां में कितना बल होगा। उसकी हां तो नपुंसक की हां होगी। उसकी नपुंसकता ही उसका विश्वास बनेगी, उसकी कमजोरी, उसकी दीनता ही उसका विश्वास बनेगी। और आस्था तो व्यक्ति को बना देती है सम्राट, आस्था तो व्यक्ति को बना देती है विराट, आस्था तो देती है विभुता, प्रभुता। आस्था से तो साम्राज्य फैलता ही चला जाता है। ऐसा साम्राज्य जिसमें सूर्य का कभी कोई अस्त नहीं होता, क्योंकि वहां अंधकार नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। नास्तिकता को मैं कहता हूं आस्तिकता की अनिवार्य सीढ़ी। इनकार करना सीखना ही होता है, तभी हमारे हां कहने में कुछ सार्थकता होती। जो आदमी हर बात में हां कह देता हो, उसकी हां का कितना मूल्य है। जो आदमी कभी नहीं भी कहता हो, उसी के हां में मूल्य हो सकता है। तो दुनिया में तुम्हें दो तरह के आस्तिक मिलेंगे। एक जो भय के कारण आस्तिक है, उनका नास्तिक मौजूद ही रहेगा भीतर। गहरे में तो नास्तिकता रहेगी, ऊपर ऊपर पतली सी परत रहेगी, झिनी झिनी चादर रहेगी आस्तिकता की। जरा खरोंच तो फट जाएगी और नास्तिक बाहर आ जाएगा। सब ठीक चलता रहे तो आस्तिकता बनी रहेगी। जरा अस्त व्यस्त हो जाए कि सब खो जाएगा। तुम्हारा लड़का जवान हो और मर जाए और ईश्वर पर संदेह आ जाएगा। तुम्हारी दुकान ठीक चलती थी और दिवाला निकल जाए और ईश्वर पर संदेह आ जाएगा। तुमने ईमानदारी से काम किया था और तुम्हें फल न मिले और कोई बेईमान ले जाए, बस संदेह आ जाएगा। संदेह जैसे तैयार ही बैठा है, जैसे संदेह बिल्कुल हाथ के पास में बैठा है, मौका मिले कि आ जाए। जिनको तुम आस्तिक कहते हो, मंदिरों में मस्जिदों में झुके हुए लोग, प्रार्थना नमाज में, उनके भीतर भी गहरा संदेह, शक उठता है बार बार कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन किए जाते हैं भय के कारण। पता नहीं परमात्मा हो ही, पता नहीं स्वर्ग और नरक हो। इसलिए होशियार आदमी को दोनों का इंतजाम कर लेना चाहिए। एक मुसलमान मौलवी मरने के करीब था। गांव में कोई और पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, तो मुल्ला नसरुद्दीन को ही बुला लिया कि वो मरते वक्त मरते आदमी को कुरान पढ़ के सुना दे। मुल्ला ने कहा, कुरान इत्यादि छोड़ो, अभी आखिरी घड़ी में मैं तो तुमसे सिर्फ एक कहता हूं, इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराओ। और मुल्ला ने कहा, कहो मेरे साथ कि हे प्रभु और हे शैतान, तुम दोनों को धन्यवाद, मेरा ख्याल रखना। उस मौलवी ने आंखें खोली, मर तो रहा था लेकिन अभी एकदम होश नहीं खो गया था। उसने कहा, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो, हे प्रभु हे शैतान? मुल्ला ने कहा, इस आखिरी वक्त में खतरा मोल लेना ठीक नहीं, पता नहीं कौन असली में मालिक हो, तुम दोनों को ही याद कर लो।
और फिर पता नहीं तुम कहां जाओ, नरक जाओ कि स्वर्ग जाओ। नरक गए तो शैतान नाराज रहेगा कि तुमने ईश्वर को ही याद किया, मुझे याद नहीं किया। स्वर्ग गए तो ठीक, लेकिन पक्का कहां है? और ऐसी घड़ी में कोई भी खतरा मोल लेना ठीक नहीं, जोखम मोल लेना ठीक नहीं। तुम दोनों को ही खुश कर लो, राजनीति से काम लो थोड़ा। तो जिनको तुम मंदिरों में प्रार्थना करते देखते हो वो राजनीति से काम ले रहे थोड़ा। इस जगत को भी संभाल रहे हैं, मौत के बाद कुछ होगा तो उसको भी संभाल लें। नहीं हुआ तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन अगर हुआ फिर इस जगत में भी सहारा चाहिए। अकेले बहुत कमजोर है, तो आदमी सहारे की आकांक्षा से ईश्वर को मान लेता। लेकिन ये कोई आस्था नहीं, ये कोई श्रद्धा नहीं। जब तक ईश्वर की धारणा का तुम कोई उपयोग कर रहे हो तब तक आस्था नहीं। जब ईश्वर की धारणा तुम्हारे आनंद का अहोभाव हो, जब तुम्हारा कोई भी संबंध ईश्वर से कुछ लेने देने का न रह जाए, कुछ मांगने का न रह जाए, भिखमंगेपन का न रह जाए, जब तुम्हारे और ईश्वर के बीच प्रेम की धार बहने लगे जो कुछ भी मांगती नहीं, जब तुम्हारे और ईश्वर के बीच एक संगीत का जन्म हो, तुम्हारी वीणा उसकी वीणा के साथ कपने लगे, तुम्हारा कंठ उसके कंठ के साथ बंध जाए, तुम्हारे प्राण उसके छंद में नाचने लगे और इसके पार कुछ न पाना है न खोना है, तब आस्था। लेकिन ऐसी आस्था तो उन्हीं को मिलती जो सब तरह की नास्तिकता को काट के, सब तरह की नास्तिकता से गुजर के निकले। नहीं कहना सीखना ही होता है तो ही हां कहा जा सकता है। इसलिए मैं तुमसे सारी परंपराओं की बात करता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम परंपराओं के पार हो जाओ। इससे मैं तुमसे सारे धर्मों की बात करता, क्योंकि मैं तुम्हें उस परम धर्म की तरफ इशारा करता हूं जो सब धर्मों के पार है। इसलिए कभी मोहम्मद की, कभी महावीर की, कभी पतंजलि की, कभी मीरा की तुमसे बात करता कि तुम्हें यह स्मरण रहे कि सत्य तो एक है, मत बहुत है, अनेक है। इसलिए मतों में सत्य नहीं हो सकता। तुम मत से मुक्त हो सको, पहले तो नास्तिकता को ठीक से जान लेना जरूरी है। नास्तिकता से मुक्त होते से फिर आस्तिकता के जो बहुत से सिद्धांत हैं उनको जान लेना जरूरी है, ताकि उनसे भी तुम मुक्त हो जाओ। तुम ही रह जाओ तुम्हारी परिशुद्धि में, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र, न कोई आस्था, न कोई मत, न कोई हां, न कोई ना, जहां कोई विकार न रह जाए, दर्पण कोरा हो, बस वहीं तुम अपने घर आ गए।